मैंने एक मार्क प्लेस वेबसाइट बनाया है जिसमें से बहुत सारे बंदे एपीआई को क्रिएट किए हैं, बट उन बंदों को एपीआई को यूज ही नहीं करने आता है, उसको पता ही नहीं कि एपीआई क्या है। आज हम इस वेबसाइट का रिव्यू देने वाले हैं, कैसे एपीआई जनरेट करना है, कैसे हमें की सिस्टम लगाना है, डेमो कैसे यूज करना है, हमें टाइमलाइन कैसे एक्सपायर होगा, या फिर प्रीमियम डेज वाला एपीआई को हम कैसे यूज करना है, सारा का सारा इसमें इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन वीडियो को भी लाइक कर देना और प्यारा से कमेंट कर देना। तो हाय, मेरा नाम है अनीस एक्सप्लोर्स और आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे आप एपीआई को क्रिएट कर सकते हो, जो मर्जी वो एपीआई क्रिएट कर सकते हो। तो चलते हैं अपने फोन के होम स्क्रीन पे। देखो भाई, मैं आपको शुरू से इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। आप क्रोम में आ जाओ और एक नॉर्मल सा वेबसाइट सर्च करो जो मेरा है anisexploits.com/anis। ये वेबसाइट का सोर्स कोड मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, बट अगर इस वीडियो में आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, अच्छे खासे लाइक्स एंड कमेंट्स व्यूज आते हैं, तो मैं इसका सोर्स कोड आप लोगों को पब्लिक कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल में ये वेबसाइट अभी 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को मेरा यूज मत करो, तुम खुद का बनाओ, मैं ऐसा सोच रखता हूँ। क्योंकि भाई देखो, मेरा यूज करने से कोई फायदा नहीं है, मैं डेवलपर हूँ और आप लोगों को भी डेवलपर बनाना चाहता हूँ। आप लोग खुद का बनाओ, मैं ये सोचता हूँ। मांगने से, ये करने से, वो करने से भाई कुछ नहीं जाता। भाई आप लोग अपना बनाओ, अपना यूज करो। भाई दूसरे को तुम लोग कब तक वेबसाइट यूज करोगे, तुम लोग ये बताओ। भाई हर चीज ना भाई तुम अपना बनाओ, बोट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिलहाल में मैं अभी काम की बात करता हूँ। देखो ये डेली लिमिट है। अब इसका क्या काम है, अब ये देखो हॉर्स पर मतलब प्रीमियम एंड कस्टम डेट। अब तुम कितना दिन के लिए एपीआई यूज करना चाहते हो, कितना दिन के लिए। अब इधर डेट हो गया, मतलब एक डेट फिक्स कर सकते हो कि हमें ये दिन एपीआई जो हम क्रिएट करेंगे इतना दिन चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। टाइमलाइन सब सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो ये हो गया लिमिट। ऊपर में डेली लिमिट दिख रहा है ना, यहाँ पे एपीआई क्रिएट। अगर मान लो कि हम एक एपीआई नाम रखेंगे, मान लो कि मैं अपना नाम अनीस रखता हूँ, तो उस नाम से एपीआई हमारा क्रिएट होगा। यहाँ पे देखो, जैसे क्रोम पे मैंने ये एपीआई की है, तो इसको मैंने एक की को कॉपी करके पेस्ट किया। अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे देखो कुछ नहीं ऐसा आएगा, क्योंकि योर की अभी हमने कोई की को मैंने जनरेट किया ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमने एक की को जनरेट करना है, जो हम नाम रखेंगे अनीस। जो भी आपका नाम है वो नाम रख लेना। और हमें कितना लिमिट चाहिए, 100-200, तो हम यहाँ पे 2 लिमिट रखते हैं, ठीक है ना। आपको लिमिट एक्सपायर होगा, सारा कुछ एक्सपायर होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है ना। देन क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर दो। उसके बाद वहीं पे जाओ, जो भी आपका एपीआई यहाँ पे देखो, सारा कुछ यहाँ से एक्टिव है, स्टेटस एक्टिव है। यहाँ पे तुम देखो एक्सपायरी 24 घंटे के, मतलब 24 घंटे के लिए देखो यहाँ पे। देन लिमिट 2 है। यहाँ से ऑफ भी हो सकता है एपीआई, देखो तुम यहाँ पे देखो रिमूव हो चुका है ना सर्वर से, देन वापस एक्टिव हो चुका है यहाँ पे। अब देखो जो हमारा एपीआई को क्रिएट हो गया है। अब देखो यहाँ पे जो है ना योर की, इसके अंदर में आपको एपीआई जो की है ना उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, अनीस। देन इस पे क्लिक कर दो। वही दिस इज फुल सेकेंड्स। यहाँ पे देखो, एक बार हम और इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, क्योंकि 2 बार हमने 2 बार लगाया है। 1 मिनट, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। चलो ये तो ठीक है, ये अभी आ गया। अब देखो 2 बार यहाँ पे देखो, लिमिट टू रिक्वेस्ट एंड एक्सपायर्ड टू कनेक्ट ऑनर, मतलब जो मेरा यूजर नेम है वो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं एक चीज आप लोगों को और दिखाता हूँ। अब मान लो कि तुम किसी को भी एपीआई देते हो, वहां पे उसको मान लो कि 4 लिमिट लगाते हो, ठीक है। अब वो बंदा क्या करेगा, उस एपीआई को 4 बार यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बार यूज कर रहा है ना, अगर तुम उस एपीआई को अगर बंद करना चाहते हो ऐसे करके, तो तुम उसको बंद कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिमूवेड, मतलब तुम जो कर सकते हो, वो बंदा को तुम किसी को सेल कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एपीआई को सेल करो क्या करो, ठीक है। जहां तक मैं बता रहा हूँ कि तुम अपने अकॉर्डिंग एपीआई को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो, और तुम्हारे पास कोड है ना, तो तुम कोड को और भी हैवी, मतलब खतरनाक, डेंजर मॉडिफाई कर सकते हो कोड को, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो देखो, और अब सवाल ये आता है कि हम इस एपीआई को हम कोड में कैसे यूज़ करें। हमने काफ़ी पहले ऐसे पाइथन कोड को तुम लोगों को दिया है, और अभी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे एपीआई को हमें कोड के अंदर ऐड करना है। हमारे सामने ये एक पाइथन का कोड है जो anis.py नाम है। नाम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कोई सीडी स्टोरेज, सीडी डाउनलोड से मुझे नहीं करना है। इस कोड में हमने ये एपीआई को क्रिएट कर दिया है, मतलब ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इस कोड को हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम टर्मक्स में रन करते हैं। अगर आपके पास कोई भी डोमेन होस्टिंग है वहाँ पे भी रन कर सकते हो, बट मैं टर्मक्स में लोकल होस्ट में रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ ताकि कोड को मैं पेस्ट कर सकूँ। यहाँ पे नैनो, मैंने पहले कोई कोड को पेस्ट कर रखा है, खैर छोड़ो। नैनो अनीस एंड एक्सप्लोइट्स,
ये नाम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तुम ध्यान से देखो समझ जाओगे, अगर वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे ना तो समझ जाओगे। अब यहाँ पे ऐसा खाली स्पेस यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर आपको कोड को पेस्ट कर देना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सारा कोड पेस्ट होगा, इसको सेव करने के लिए Ctrl+X+Y पे क्लिक करके इंटर कर देना, ये कोड आपको इसके अंदर सेव हो गया, मतलब परफेक्ट सेव हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 मिनट, नैनो अनीस ये कहाँ से इंटर हो जा रहा है, अबे यार एक काम करो तुम, टर्मक्स को एग्जिट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे टर्मक्स में तो कोड सेव है पहले से ही। यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा सीधा पाइथन और अनीस एक्सप्लोइट्स .py। अगर हमारे इस कोड में कोई भी इंस्टॉल कुछ करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे वो पहले ही शो हो जाएगा, क्योंकि इस कोड के अंदर ऐसे बहुत सारे, जैसे रिक्वेस्ट पिप इंस्टॉल, पिप पाइथन, रिक्वेस्ट क्लोरमा, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इंस्टॉल करने के लिए बोलता है। अगर इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ पे सीधा इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे देखो कोलोरमा, मैंने बोला था ना कोलोरमा, तो सिंपल सी मतलब कमांड दो, पिप इंस्टॉल कोलोरमा, नॉर्मल से कमांड दे दो यहाँ पे कोलोरमा, जो मतलब एरर है उसको फिक्स करो, देन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो, हाँ सक्सेसफुल इंस्टॉलेज कोलोरमा हो चुका है। अब हमारा कमांड क्या है, अनीस एक्सप्लोइट्स .py, उससे पहले पाइथन ऊपर में देखो, हम उसको ही कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, वो सही रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ अगर स्पेलिंग गलती होगा तो उसमें भी भाई प्रॉब्लम है। फिलहाल में तो तुम देखो, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं, सही है। पाइथन अनीस एक्सप्लोइट्स .py, यहाँ पे पेस्ट, देखो यहाँ पे हमारा कोड रन है। अगर हम इसको इंटर करते हैं ना तो हमारा यहाँ पे ये वर्क करेगा। अभी देखते हैं, अगर हमारा एपीआई सही से क्रिएट हो तो सारा कुछ की वगैरह, अबे नो रिजल्ट फाउंड, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अपना हम एक बार पैनल चेक कर लेते हैं जहाँ से हमने एपीआई को क्रिएट किया है। 1 मिनट, ये हमारा अनीस एडमिन 123। भाई देखो, अभी मैंने इसको रीस्टार्ट किया था फिर भी 4 बंदे ने, देखो यहाँ पे एक बंदे ने मेरे मेरे नाम से कोई और भी एपीआई क्रिएट कर रखा है, लेकिन हम जितना चाहे ना कोशिश कर सकते हैं कि इस नाम से क्रिएट हो जाए, बट नहीं होगा, क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे ये देखो नीचे 8 नंबर, देखो 8 नंबर यहाँ पे। तो भाई देखो एपीआई सक्सेसफुल हो जा रहा है, बट नहीं होगा, मैं जितना भी चाहूंगा ना उतना करने का फिर भी नहीं होगा, जब तक हम उस एपीआई को डिलीट नहीं करेंगे तब तक। यहाँ पे देखो, तो भाई करना क्या है, इस एपीआई को उठा को फेंक देते हैं, सीधा यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमारा एपीआई क्रिएट हो जाएगा, अभी तो एपीआई क्रिएट करना बाकी है। यहाँ पे 1 मिनट, वापस इंटर करते हैं, और अभी नहीं है तो हम वापस एक क्रिएट करते हैं एपीआई। अनीस, हमारा कोड में तो कोड बेस तो यही है ना, तो ये क्रिएट करते हैं। अब हम टर्मक्स में देखते हैं, इंटर करके, देन रिजल्ट वर्किंग है, यहाँ पे देखो सारा रिजल्ट वर्किंग है। तो इस तरीक़े से आप एपीआई को खुद से क्रिएट करके यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करो एजुकेशन पर्पस, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में देखते हैं कि मैं अगर सोर्स कोड देता हूँ तो ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से मतलब सपोर्ट दिखाते हो इस वीडियो पे तो मैं इसका सोर्स कोड आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन नहीं है। टेलीग्राम में मेक श्योर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करना।